प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन जो होते हैं फ्रॉम एल्कोहल से, उसमें अभी बचा कुछ पार्ट बचा हुआ है कि एल्कोहल से कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन। तो उसमें एक था थायोनिल क्लोराइड से, तो इसमें आपका था ROH प्लस SOCl2। जब ये रिएक्ट करते हैं तो देते हैं RCl प्लस SO2 प्लस H2O, या ROH की जगह पे यदि हम ले लें ये एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, ये थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करने के बाद SOCl2 OH समूह को Cl समूह यहाँ से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और आ करके OH के स्थान पे Cl बैठ जाता है। अब बन जाते हैं क्लोरोएथेन CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस H2O। ये थायोनिल क्लोराइड से हेलो एल्केन बनाने की मेथड है। इससे हम लोग हेलो एरिन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हेलो एरिन में फिनाल से यदि बनाएंगे तो फिनाल में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, जिसके वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है जितना कि सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। इसीलिए ROH में जो एल्कोहल होते हैं, एलिफैटिक एल्कोहल जो होते हैं, वो इजली OH बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। अब जब ये ब्रेक होते हैं तो Cl समूह आकर के इस पे लग जाते हैं, OH के स्थान पे Cl समूह। लेकिन इन केस ऑफ बेंजीन या इन केस ऑफ फिनाल, OH डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, there is no breaking the carbon oxygen bond and haloarin is not formed by the SOCl2 process। यानी हेलोएरिन को हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते हैं, जैसे लाइक फिनाल ले लिया जाए, इसमें OH इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तो ये रिएक्शन नहीं होते हैं। देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि फिनाल में इन केस ऑफ फिनाल में पार्शियल कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इजिली नॉट ब्रेक, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड easily not break and haloarin not formed by this method, इस मेथड से हेलोएरिन को हम लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण। केवल एलिफैटिक हेलो एल्केन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि एलिफैटिक हेलो एल्केन जो होते हैं
या एलिफेटिक सिंगल बॉन्ड प्राइमरी अल्कोहल में और सेकेंडरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड एंड होने के कारण ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। और इन केस ऑफ फिनाल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण OH बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, इसीलिए इससे हैलो एरिन हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें अगला मेथड है बाई हाइड्रोकार्बन द्वारा। कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन से करेंगे, हाइड्रोकार्बन से कैसे इसको बनाएंगे, या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट मेथड है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो है अगला मेथड आपका सेकेंड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन में लेते हैं कि जो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे। तो इसमें हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या फ्रॉम एल्कीन बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन अल्केन बाय फ्री रेडिकल, अल्केन बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अर्थ है कि फ्रॉम अल्केन से हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन द्वारा यानी कि हैलोजिनेशन द्वारा, और हैलोजिनेशन इसको बोलते हैं, और हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा, हैलोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसको। अब हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन लेते हैं। अब इससे हम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि कुछ में 2 और मोर प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें सम प्रोडक्ट जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, सम मोर स्टेबल होते हैं। अब इसके आधार पे हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन देखेंगे कि कैसे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन अल्केन में हो रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन एटम, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इनकी अभिक्रियाएं जो होती हैं Cl2 से, हैलोजिनेशन अभिक्रियाएं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं सनलाइट में। तो ये बनते हैं CH3 CH2 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 Cl प्लस CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ये होते हैं, इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। पहला होता है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। दूसरा बनता है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन।
2 क्लोरोब्यूटेन। ये मोर स्टेबल होते हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल होते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन। तो इन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट फार्म होते हैं। एक होता है 1 क्लोरोब्यूटेन एंड अदर 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन आर more stable than the 1 chlorobutane because 2 chlorobutane are more substituted than the 1 chlorobutane. तो नॉर्मल ब्यूटेन से हम लोग जब क्लोरिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो 1 क्लोरोब्यूटेन प्राप्त होते हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन प्राप्त होते हैं। तो इसमें 2 क्लोरोब्यूटेन जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं और 1 क्लोरोब्यूटेन लेस स्टेबल होता है, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन। इसीलिए 2 क्लोरोब्यूटेन मोर स्टेबल होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन से। ये था आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, अल्केन से। अब है फ्रॉम एल्कीन से। कैसे हम लोग अब एल्कीन से बनाएंगे? तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जो है इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि फ्रॉम एल्कीन से कैसे है। अल्केन से हो गया, अब हम लोग एल्कीन से कैसे बनाएंगे? तो ये है कि फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम अल्कीन, एल्कीन से कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे? तो एल्कीन में फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम लोग एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से बनाएंगे। तो एल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड का बनाएंगे तो इसमें 2 केस आ जाते हैं, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती हैं और एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती हैं। तो इसमें मार्कोनिक काफ रूल और एंटी मार्कोनिक काफ रूल फॉलो होते हैं। तो अब एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको हम लोग HX लिखे हैं, X इक्वल टू होता है FI। तो अब एडिशन ऑफ फ्रॉम एल्कीन से जब हम लोग बनाने जा रहे हैं तो इसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो अब एल्कीन में जनरली हम लोग फार्मूला लिखते हैं C डबल बॉन्ड C प्लस HX इक्वल टू, अब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एल्कीन हो जाते हैं। तो आ जाते हैं H एंड देन X, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके स्थान पे हम ले रहे हैं सिंपली एल्कीन ले रहे हैं, नॉर्मली एल्कीन C डबल बॉन्ड से H2, जिसको एथिलीन या UPSC में हम लोग एथीन बोलते हैं। इस पे अब HX के जगह पे हम HCl ले रहे हैं। तो HCl क्या होते हैं कि हेट्रोलिटिक फिजन होता है HCl का, तो H प्लस और Cl माइनस में टूटते हैं। अब यही Cl माइनस जो होता है डबल बॉन्ड पे अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड और हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? अब ये मैकेनिज्म देखिए कि जब हेट्रोलिटिक फिजन होता है तो H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होते हैं और जा करके Cl माइनस जो होता है कार्बन पे
अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद ये जो होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड होता है ये चला आता है इस पे अगले कार्बन पे, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती हैं सी सिंगल बॉन्ड सी से ये जो आपके होते हैं ये माइनस, अब यहाँ एच तो एच प्लस जो होता है वो माइनस वाले पार्ट पे अटैक करता है और Cl जो होता है प्लस वाले पार्ट पे जाकर के अटैक करके और अभी ये टूटते हैं H प्लस Cl माइनस में, तो H प्लस जो होता है ये इस कार्बन पे जाता है और Cl माइनस यहाँ जा कर के हेलो एल्केन बना लेते हैं। तो ये बनते हैं Cl और यहाँ बन जाते हैं CH3। तो ये इसका नाम होता है क्लोरोएथेन। ये क्लोरोएथेन बन जाते हैं, हेलो एल्केन बन गए क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन इससे बन जाते हैं फ्रॉम एल्कीन से। तो सिंपली एल्कीन हमने लिया था जिसको बोलते हैं सी डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसको एथिलीन बोला जाता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं फलों को रिपेन करने के लिए, पकाने के लिए। अब इसमें एक एल्कीन ले रहे हैं तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन थे कि वो एल्कीन दैट एल्कीन विच डिवाइडेड इक्वली पार्ट आर नोन एज सिमेट्रिकल एल्कीन। इसको 20 से यदि वो एल्कीन जिसको 20 से काट देने पर दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएं तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं। एक एल्कीन होती है जो अनसिमेट्रिकल होती है, उसका एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं बच्चों इस टॉपिक में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में। तो इसमें हम ले रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है प्रोपिलीन। इसका साधारण नाम जो होता है क्या होता है, प्रोपिलीन। ये प्रोपिलीन होते हैं। अब इस पे हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का या हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड का हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है तो H प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट होते हैं। तो H प्लस और Cl माइनस में जब कन्वर्ट होते हैं, प्रोपिलीन जो होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो होती है जिसको 20 से यदि काट दिया जाए तो दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, तो ऐसी एल्कीन को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन या असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन में मार्कोनी काफ रूल फॉलो होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड में हैलाइड पार्ट उस कार्बन पे जाते हैं जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मार्कोनी काफ रूल। असिमेट्रिकल एल्कीन में ये नहीं पता चल पाता है कि दोनों में इक्वल में कहीं हाइड्रोजन चले जाते हैं और एक पे Cl, लेकिन अनसिमेट्रिकल पार्ट में या अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड अटैक करते हैं बाय द हेट्रोलिटिक फ्यूजन तो H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होते हैं। Cl माइनस उस कार्बन पे जाता है जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनी काफ रूल। तो मार्कोनी काफ रूल क्या चीज़ होते नहीं, सॉरी प्रोप 1 इन। तो ये क्या होते हैं कि इस पे Cl माइनस जो होता है ये जा करके सेकेंड कार्बन पे अटैक करता है। यहाँ से इसका मैकेनिज्म ये होता है, इसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है। तो ये CH जो होते हैं ये मूव करके डबल बॉन्ड जो हैं CH2 पे आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ से प्लस, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए CH2 पे और CH2 पे माइनस आ जाता है। अब क्या होता है कि HCl जो टूटा है हेट्रोलिटिक फ्यूजन द्वारा, अब HCl अब इस पे अटैक करना शुरू करता है।
H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस जो होता है ये जो होता है CH2 पार्ट पे अटैक करता है, और Cl माइनस जो होता है ये CH प्लस पे अटैक करता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl एंड CH3। इसको हम लोग कहते हैं कि ये मार्कोनी काफ रूल के थ्रू हो रहा है, यह मार्कोनी काफ रूल के थ्रू हो रहा है। तो मार्कोनी काफ रूल क्या होते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड पार्ट उस कार्बन पे जाता है, असम्मित एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, यानी कि दोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हैलाइड in halide part goes to this carbon, which carbon is less number of hydrogen are known as Marconi-Kauf rule। तो इसमें क्या होते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड पार्ट एल्कीन असम्मित एल्कीन के उस पार्ट पे जाता है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनी काफ रूल। तो एंटी मार्कोनी काफ रूल के थ्रू 2 क्लोरो प्रोपेन प्राप्त होते हैं। तो इसको बोला जाता है मार्कोनी काफ रूल। मार्कोनी काफ रूल इसको बोला जाता है। ये आपके मार्कोनी काफ रूल के लाइट का हाइलाइट पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जब प्रेजेंट होते हैं तो हैलाइड पार्ट उसी जगह जाता है, लेकिन ऐसी केस होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही फॉलो होते हैं, इसको बोलते हैं मार्कोनी काफ रूल। तो ये था प्रोपिलीन या प्रोप1इन। अब हम लोग एक आध एल्कीन की और बात करना चाहें तो अब इसमें देखते हैं। FCl BrI ये X इक्वल टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं। अब हाइड्रोजन हैलाइड का अब हम लेंगे पार्ट में एक एल्कीन और लेकर के चलते हैं जिसका नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या इस पेंटिलीन या पेंट1इन एग्जाम्पल लेंगे। जैसे इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की होती हैं तो बोलते हैं पेंट1इन या पेंटिलीन। अब इसमें हम फिर या Cl की अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी मार्कोनी काफ रूल के थ्रू होगी। तो ये मार्कोनी काफ रूल के थ्रू होगी तो यह Cl का क्या होगा, हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा। तो H प्लस Cl माइनस में टूटेंगे और जब Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ आ जाएंगे और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे इसमें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। तो CH पे क्या होंगे, जब ये डबल बॉन्ड जाएंगे तो ये CH पे CH पे प्लस होंगे और CH2 पे माइनस हो जाएंगे। तो जब CH2 पे माइनस होंगे इस पे प्लस होगा, तब इस पे फिर HCl जब आ करके अटैक करेगा तो नेक्स्ट स्टेप H प्लस एंड Cl माइनस। तो Cl माइनस गोज टू दिस कार्बन, यानी कि जिस पे प्लस है
और H प्लस जाएंगे जहाँ CH माइनस है। तो ये बना लेते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम हो जाता है 2-क्लोरोपेंटेन। इससे 2-क्लोरोपेंटेन प्राप्त होते हैं। ये भी पेंटेन 1 या पेंटेलिन जो होती है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ हैलोजन। अब दूसरा जो है, अब पहला था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा है हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब इसमें दूसरी पॉइंट जो है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे X2, तो एडिशन ऑफ हैलोजन में हम लोग देखेंगे कि Cl2 Br2 I2 का रिएक्शन जो होगा अब एल्कीन से होगा। फ्रॉम एल्कीन से हम लोग पहला पढ़े थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजन। तो X2 में अब हम ले रहे हैं, X की वैल्यू हो जाएगी Cl2 Br2 I2 और F2। तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड C इसमें Cl2 का हम कराएंगे। तो Cl2 कैसे होगा, इसमें ऐसे ही एक पार्ट पे आकर के Cl ऐड हो जाएगा और इसमें दूसरे पार्ट पे भी Cl। तो ये हो जाएंगे 1,2-डाइक्लोरोएथेन बन जाते हैं या 1,2-डाइक्लोरोएल्केन बनेंगे। एल्कीन पे जब Cl2 का होगा, जैसे हम लोग सिंपली एल्कीन ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे Cl2 की अभिक्रिया कराए हैं तो क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड C जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो H ये Cl होते हैं, यहाँ पे H और ये Cl होते हैं। तो इसको बोला जाता है 1,2-डाइक्लोरोएथेन। इसमें 1,2-डाइक्लोरोएथेन प्राप्त होते हैं हैलोजन से। अब इसमें एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं एल्कीन का, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें या सिमेट्रिकली एल्कीन ले लें। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट-2-इन या ब्यूटिलिन, इसको बोलते हैं ब्यूटिलिन। Cl2 अटैक ऑन ब्यूटिलिन सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में ब्यूटिलिन सिमेट्रिकल एल्कीन, Cl2 अटैक ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये क्या होते हैं कि Cl2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करते हैं और इसका ये होता है, इसमें प्रोडक्ट जो बनते हैं इसके ये होते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। अब Cl2 से जब ये आते हैं तो Cl2 की होमोलिसिस फिजन होती है। तो ये यहाँ से आते हैं, अपना फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं और ये आकर के इस कार्बन पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे होते हैं, फ्री रेडिकल क्रिएट होते हैं। तो फ्री रेडिकल जब क्रिएट होते हैं तब क्या बनते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3। अब Cl2 जब आता है अटैक करने के लिए तो ये
कहीं भी अटैक करके यहाँ Cl पे अटैक करता है, ये फ्री रेडिकल जो होते हैं ये इस कार्बन पे, ये वाला Cl जो होते हैं इस कार्बन पे, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इन दोनों पे Cl, तो इसका नाम हो जाता है 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, यानी कि 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन इससे प्रोड्यूस होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। एक्सचेंज ऑफ हैलोजन में ये लास्ट मेथड है, हैलो एल्केन बनाने की मेथड जो है उसमें एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। कैसे एक्सचेंज होता है हैलोजन का, तो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, ये लास्ट है हैलो एल्केन प्रिपेयर करने का मेथड। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो होते हैं इसमें हैलोजन को हम लोग क्या करते हैं कि एक्सचेंज कराते हैं। जैसे देखिए RX या हम ये ले लें, अब इसकी अभिक्रिया हम इससे करा दें, तो ये हो जाते हैं, बना लेते हैं RI प्लस KX। अब इसके स्थान पे यदि हम ले लें आपका CH3, CH2, Cl ले लें, इसका Ki के साथ अब क्रिया कराया जाए तो देखा जाता है कि KCl बनते हैं प्लस CH3, CH2 I प्रोड्यूस हो जाते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में। अब कुछ इसमें अभिक्रियाएं होती हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिन-केलिस्टेन रिएक्शन। इसका नाम होता है फिन-केलिस्टेन रिएक्शन। रिएक्शन होते हैं, इसमें कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो AgF2 के या AgF की उपस्थिति में होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। तो स्वाट रिएक्शन जो होते हैं इससे हाइड्रोजन हैलाइड हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हैलो एरिन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हैलो एरिन्स क्या होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही कि हैलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। आज हम लोग केवल पढ़े हैं हैलो एल्केन बनाने की विधि। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हैलो एरिन्स का प्रिपरेशन।